स्टूडेंट्स, कल हमने मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन किया था। आज हम बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपने ध्यान से देखना है। तो पहला सेकंड पार्ट है इसका, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो हमने क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपने फाइंड करना है। तो पहला स्टेप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन गया जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और 3x का डेरिवेटिव 3, सो इट इज 3x² माइनस 3। ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपके। अब आपको तीसरा स्टेप याद होगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड स्टेप है टू फाइंड critical point, that is put g dash x, फर्स्ट जो डेरिवेटिव आप निकालते हो उसको 0 के बराबर पुट करना है। सो इट इज 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। सो विच इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 3 कैंसल्स आउट, so it is x square is equal to 1 and we get x is equal to plus minus 1। तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई x की। अब हम देखेंगे कि इन 2 वैल्यूज में g डबल डैश x किस तरह बिहेव करता है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, g डबल डैश x दैट इज इक्वल टू 3x² का डेरिवेटिव दैट इज 6x, 3 का डेरिवेटिव दैट इज 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं, 3x² का डेरिवेटिव 6x, 3 का डेरिवेटिव 0। अब हम जो आपने क्रिटिकल पॉइंट है उसमें हम नेचर चेंज चेक करेंगे कि किस तरह चेंज होती है। सो पहले x इज इक्वल टू 1 लिया आपने, 6 into 1 विच इंप्लाइज 6 दैट इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड डेरिवेटिव यदि ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। उल्टा चलता है, ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, विच इंप्लाइज लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। और इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, x इज इक्वल टू 1 आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट g1 that is 1 cube minus 3, so it is equal to minus 2। so this is the minimum value, local minimum value। now अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्रिटिकल also case second, it is case first। case second में when g double dash x at x is equal to -1, ये बन गया 6 into -1 that is equal to -6, so less than 0। so local maxima exist। so therefore local maximum value that is first implies gx at x is equal to -1 that is equal to -1 cube minus 3 into -1, so it is equal to -1 plus 3 that is 2। so here the minimum value is -2 and the maximum value is। so student, अब हम अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस fx is equal to sin x minus cos x, और इंटरवल दी है आपके पास 0 to 2 पाई। तो सबसे पहला स्टेप तो ये था। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट किया, सो इट इज f डैश x इज इक्वल टू, इट इज cos x का माइनस sin x, सो इट बिकम cos x प्लस sin x। अब थर्ड स्टेप आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, f डैश x को 0 के बराबर पुट करते हैं। सो टू फाइंड
critical point. So put f dash x is equal to 0 implies cos x plus sin x is equal to 0, or sin x is equal to minus cos x, which implies dividing by cos x we get sin x tan x is equal to minus 1. So अब हम tan x को 1 को लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाय 4, और आपके पास एक प्रॉपर्टी है डेट इज tan माइनस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो इट इज माइनस tan थीटा. सो हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, सो इट इज tan x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4. अब हम क्या करेंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के, जो आपने इन इक्वेशंस में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में +1 में. इनमें से एक फार्मूला था आपके पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ये आपको याद होनी चाहिए. तो यहाँ पे अल्फा माइनस पाई बाय 4 है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये जनरल सोल्यूशन है इसका, n पाई माइनस पाई बाय 4. अब हम इस में वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरवल दी है 0 to 2 पाई, और tan कहां पे नेगेटिव होता है, एड शुगर टू कॉफी. tan एक यहाँ पे नेगेटिव होगा और एक यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको tan क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई है. तो हम यहाँ पे पुट n is equal to 0. So that this is equation number 3rd, this is equation number 2nd. So x is equal to minus pi by 4. So which does not belongs to 0 to 2 pi. तो ये तो बिलोंग करता नहीं है, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे हम. अब हम कल क्या करेंगे, x is equal to, it is x, put x is equal to, sorry it is n, put n is equal to 1. So third implies x is equal to pi minus pi by 4. Taking LCM, it is 4 pi minus pi, that is 3 pi by 4. It is equal to 135 degrees, so it belongs to 0 to 2 pi. और आप देखिए कि ये बिलोंग यहाँ पे 90 to 180 डिग्री में ये एंगल आता है. तो अब आप पुट n is equal to 2 करेंगे. So x is equal to, third implies again x is equal to 2 pi minus pi by 4. So it is 8 pi minus pi, that is 7 pi by 4. अब हम चेक करेंगे कि 0 to 2 pi में आता है कि नहीं आता है. pi by 4 होता है आपका 45, so 45 into 7, that is 350. So it belongs to 0 to 2 pi. तो आपके पास दो एंगल बन गए जहां पे tan थीटा या tan x नेगेटिव आता है, 3 pi by 4 एंड 7 pi by 4. सो अब हम इन वैल्यूज को, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास. आप इन वैल्यूज को दूसरा डेरिवेटिव निकाल के सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे. सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर थ्री पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. सो डिफरेंशिएटिंग, अगला स्टेप आपके पास, डिफरेंशिएटिंग f dash x with respect to x. So f double dash x क्या बनेगा आपके पास, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइन का डेरिवेटिव cos x. और अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. सो इट इज x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 पे चेक करेंगे कि क्या बनता है. इट इज साइन 3 पाई बाय 4 प्लस cos 3 पाई बाय 4. सो
sin 3 pi by 4 that is 135. Sin 135 degree देखेंगे हम. So it is sin 180 minus 45. So it is equal to 180 minus theta. Second quadrant में गया. Second में sin positive. So it is sin 45 degree. So it is 1 by root 2. तो ये आपके पास आ गया -1 by root 2. Similarly, cos 135 degree. It is cos 180 minus 45. Again दूसरे क्वाड्रेंट में cos negative. Cos 45. Again it is -1 by root 2. So it is minus again under root 2. So which is less than 0. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने केवल इसका साइन चेक करना है कि वेदर इट इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट. लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट फॉर x is equal to 3 pi by 4 and maximum value is first implies fx में पुट करोगे आप 3 pi by 4. So it is sin 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4. So sin 3 pi by 4 that is 1 by root 2 and it is minus cos 3 pi by 4 that is minus 1 by root 2. It become positive 1. So taking LCM it is 2 by root 2 or rationalize or cancelling them it is under root 2. So it is the maximum value. Now we will calculate the minimum value. Now second point again फिर से देख लीजिए क्या किया हमने डिफरेंशिएट किया. उसके बाद आपने फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पुट किया और आपने देखा कि नेगेटिव वैल्यूज आ रही है. सेकंड डेरिवेटिव ये लेस देन 0 है तो आपके पास लोकल मैक्सिमा होगा और उस वैल्यू पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी. ये वैल्यू आपने फर्स्ट में पुट की. 3 पाई बाय 4 हमने निकाला हुआ है. cos 3 पाई बाय 4 भी निकाला हुआ है. इन दोनों को पुट किया और कैंसिल किया. यहाँ पे अंडर 2 आ गया. तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इट इज मैक्सिमम वैल्यू it is under 2 at 3 pi by 4. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो. मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 pi by 4 और वैल्यू आपके पास आई अंडर. तो इस तरह भी आप इंटरवल्स में लिख सकते हो. अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे या 7 pi by 4 पे देखेंगे. एक बार देख लीजिए इसको क्वेश्चंस को. अब हम दूसरा कर रहे हैं. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 दिया है हमने. सो अब हम चेक करेंगे सेकंड क्रिटिकल पॉइंट. केस नंबर सेकंड इट इज व्हेन x इज इक्वल टू 7 pi by 4 और यहाँ पे पुट कीजिए माइनस साइन 7 pi by 4 plus cos 7 pi by 4. So 7 pi by 4 it is equal to 315 degree. How? इस तरह से आया आपका 7 pi by 4 that is pi by 4 is equal to 45 degree. 45 into 7 it is 315 degree. So it is 315 degree. So हम 315 कैलकुलेट करेंगे कि साइन 7 pi by 4 और साइन 315 डिग्री कितना बनता है. तो इट इज साइन 360. 360 में से कितने माइनस करें. इट इज 45. अब साइन 360 माइनस थीटा. 360 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा दैट इज इट रिमेन्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव. सो इट इज माइनस साइन 45 डिग्री. सो इट इज माइनस बाय अंडर 2. So it is minus 1 by root 2. Similarly cos 7 pi by 4. It is again cos 315 degree. So it is cos 360 minus 45 degree.
So it is in fourth quadrant. 360 minus theta, fourth quadrant. Fourth quadrant is, it is add sugar to coffee. So fourth quadrant is of cos theta and secant theta. तो यहाँ पे cos पॉजिटिव रहेगा. So cos 45 degree and cos 45 degree is equal to 1 by under 2. So will be put यहाँ पे हमने जो put कर दिया 1 by under 2. अब देखिए it is greater than 0. It is greater than 0. Therefore minimum local minima at x is equal to 7 pi by 4, and minimum value can be obtained by putting x is equal to 7 pi by 4 in the first equation. So put x is equal to 7 by 4 in first. So fx at 7 pi by 4, so it is equal to sin 7 pi by 4 minus cos 7 pi by 4. So it is 7 pi by 4 minus 1 by under 2 minus 7 pi by 4 minus 1 by under 2. Taking the LCM, it becomes minus 2 by under 2, and on cancelling, it is minus 2. So therefore minimum value is when x is equal to 7 pi by 4, then it is equal to minus under 2. So like this way you can solve rest of the question. Thank you, please.